शुभम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाय मैम। ओके, तो आज हम शुभम से ये जानेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितने आते हैं काउंसलिंग से लेकर के अगर हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक एक डिटेल में हम सारी जानेंगे कि कितनी फ़ीस कब लगती है। तो सबसे पहले शुभम ये बताओ कि जैसे राउंड 1 काउंसलिंग हो चुकी है, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए कोई भी स्टूडेंट अब चॉइस फिलिंग करेगा तो उस टाइम पर उस स्टूडेंट को कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, सारी कंडीशंस के साथ बताना कि किस स्टूडेंट को क्या करना है। यस मैम, जैसे कि मैम एमपी में काउंसलिंग में राउंड 1 के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती, बट मैम राउंड 2 के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने के लिए 5000 फ़ीस है और प्राइवेट कॉलेज फिल करने के लिए 1 लाख फ़ीस है। बट अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है और जैसे प्राइवेट में एडमिशन लिया है तो अगर उसने 25,000 कॉशन मनी दे दिया है तो मैम वो एडजस्ट हो जाती है और राउंड 2 में उसे अगर प्राइवेट फिल करना है तो अगेन 75,000 ही देना पड़ेगा क्योंकि उसकी 25,000 एडजस्ट हो जाती है। ओके, तो ये जो अमाउंट है जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपको लॉगिन करके डीएमई की वेबसाइट पर ऑनलाइन पे करना होगा। यस मैम, वो कॉशन मनी में ये ऑनलाइन पे करना होता है। और अनरिजर्व के लिए गवर्नमेंट फिलिंग का चार्ज 10,000 है और रिजर्व मतलब ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5,000। ओके, तो ये थी सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग। अब कोई स्टूडेंट अगर सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करता है और उसे अपने कॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो ये स्टूडेंट थर्ड राउंड मतलब मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड करवा सकता है। तो उस अपग्रेड की प्रोसेस में यस मैम, प्राइवेट में मॉपअप राउंड में जाना चाहिए बिकॉज मॉपअप राउंड में काफ़ी अच्छी सीट आती है प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी सीटें नहीं आती है तो प्राइवेट कॉलेज में मैम मॉपअप राउंड में फ़ीस जो है 2 लाख है। बट अगर कोई राउंड 1 राउंड 2 में प्राइवेट ले चुका है तो वो ऑलरेडी कॉशन मनी सबमिट करते हुए राउंड्स में आया है तो मैम 1 लाख उसने अगर पे कर दिया है तो वो 2 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगी और अगेन उसको मॉपअप के लिए 1 लाख देना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है जिसको मॉपअप में ही प्राइवेट लेना है तो फिर उसको मैम 2 लाख देना पड़ता है। ओके, और फॉर गवर्नमेंट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है या उसमें अपग्रेड कराना है तो उस स्टूडेंट को भी 2 लाख है। मॉपअप तक गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बचती नहीं है बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनने फर्स्ट राउंड में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो अचानक से मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मैम वो लोग को 2 लाख फीस पे करनी पड़ती है। मॉपअप में गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट के लिए भी 2 लाख ही फीस है। ओके, तो ये जो अमाउंट था सिक्योरिटी मनी जो राउंड 2 में और मॉपअप में स्टूडेंट ने दिया 1 लाख या 2 लाख, तो ये अमाउंट कितने दिनों तक रिफंड हो जाता है, क्या रिफंड कैसे होता है? यस मैम, ये जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब हमारा कोर्स शुरू हो जाता है उसके 2-3 मंथ के अंडर ये रिफंड हो जाता है, सबका एक साथ रिफंड। ओके, इसके लिए हमें अलग से कुछ मैम कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती इसके लिए अलग जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जो बैंक अकाउंट डालते हैं इसमें मम्मी पापा के भी डलवा सकते हैं अकाउंट, उनके अकाउंट में अपने अकाउंट में ये इजीली रिफंड हो जाती है ऑटोमेटिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने सेकेंड राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में उसे कॉलेज अलॉट हो गया है। अब स्टूडेंट कॉलेज रिपोर्ट करने वाला है तो कॉलेज रिपोर्ट करने के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कौन कौन सी ऐसी फीस है जो स्टूडेंट को देनी होगी, कौन से ऐसे बॉन्ड होंगे जो उन्हें बनवाने होंगे, कौन से एफिडेविट होंगे, सब कुछ डिटेल में बताओ तुम। यस मैम, जैसे अगर कोई फर्स्ट राउंड में फ्रेश रिपोर्ट करता है तो मैम एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड में कॉशन मनी तो कंपलसरी है ही। जैसे प्राइवेट में 25,000 है तो एडमिशन डन करने की फाइनल स्टेज में कॉशन मनी तो देना ही पड़ता है और स्कॉलरशिप लगवाना ही पड़ता है। अदरवाइज आपको फुल फीस पेड करनी पड़ेगी, नहीं तो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते मैम अगर एडमिशन डन नहीं हो पाया, फीस या स्कॉलरशिप नहीं लग पाई। इसलिए भी मैम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सीट सेकेंड और थर्ड राउंड में आती है बिकॉज काफ़ी लोग अलॉट तो करवा लेते हैं बट फिर किसी रीज़न से या फिर उनकी फ़ीस पूरी पेड नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप नहीं लग पाती, इसलिए उनकी मैम एडमिशन वहीं रुक जाता है। ओके, तो स्कॉलरशिप अगर किसी स्टूडेंट को मिल रही है तो उस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में अभी जो अलॉट हुआ है कॉलेज उसमें 25,000 देना है। अब मान लो ओके, अब मान लो ये फर्स्ट राउंड से इस स्टूडेंट ने अपग्रेड कराया है, सेकेंड राउंड में ये स्टूडेंट जाएगा और वो सेटिस्फाइड है सेकेंड राउंड के कॉलेज से। अब वो स्टूडेंट की जो फर्स्ट राउंड की सीट थी इन केस अपग्रेड नहीं होता है तो वो सीट सेफ रहेगी
और अगर अपग्रेड हो जाता है तो वो जो सेकेंड राउंड की सीट थी वो उसकी फाइनल सीट कहलाएगी। यस मैम, ये तो रूल है डीएम। मतलब हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि वो वापस से अपनी फर्स्ट सीट में जा सकता Yes, है, ma'am. वो अपनी सेकेंड सीट से अपग्रेड। जैसे हाँ ही अगर उसको बोलो। दूसरे कॉलेज की सीट मिल जाती है तो उसकी पुरानी सीट किसी और स्टूडेंट को सर्वर अलॉट कर देता है। हाँ, तो स्टूडेंट वापस अपनी पुरानी सीट में नहीं आ सकता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। अब किसी स्टूडेंट को किसी कॉलेज में सेकेंड राउंड में, मान लो जैसे किसी स्टूडेंट को श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट मिला और वो चाहता है कि वो इस कॉलेज में फाइनल एडमिशन कराए, फर्दर राउंड में अपग्रेड ना कराए, तो उस एडमिशन के टाइम पर उसे कौन कौन से बॉन्ड देने होंगे, कौन से एफिडेविट देने होंगे, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या खर्चे देने पड़ सकते हैं? मैम जनरली तो अगर फाइनल एडमिशन होता है तभी आपको रूरल सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड देना होता है। अभी श्री अरविंदो हाँ। मेडिकल कॉलेज में रूरल सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड, जैसा मैंने स्टूडेंट से पता किया, उनको 50,000 के अराउंड में बन रहे हैं। तो मैम यही एक्सपेंस होता है, और हॉस्टल यहाँ कंपलसरी है नहीं, तो वही बच्चों को हॉस्टल के लिए कुछ फोर्स नहीं किया जाता है। यही है मैम फीस, 50,000 बॉन्ड्स के और 25,000 कॉशन मनी। ओके, तो ये अमाउंट देना पड़ता है बॉन्ड और कॉशन मनी। बॉन्ड जो होता है उसका क्या क्राइटेरिया है? जैसे रूरल सर्विस और सीट लिविंग बॉन्ड हर कॉलेज का डिफरेंट रहता है। प्राइवेट में Yes, ma'am. किसी का अमाउंट 30, हाँ किसी का 45 है, किसी का 50 है, तो जितनी कॉलेज की फ़ी रहती है उसके हिसाब से वो 0.05% जो अमाउंट होता है उतने का स्टाम्प पेपर जनरेट होता है। ये कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये कॉलेज वाले गाइड करते हैं। कॉलेज से पूरी गाइडेंस मिल जाती है जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, फॉर्मेट भी कॉलेज से मिलता Yes, है। ma'am, generally तो college इसके में- लिए कोई college इशू में नहीं नोटरी होता। वाले बैठे होते हैं, वो खुद गाइड कर तुरंत बना देते हैं ये डॉक्यूमेंट्स, रूरल सर्विस बॉन्ड और सीट लिविंग। ओके, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने फाइनली एडमिशन ले लिया है, अब उसको कितने क्या खर्चे आएंगे? जैसे अगर हॉस्टल ले रहे हैं Yes, ma'am. तो इन जनरल जो एमपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका क्या हॉस्टल चार्ज अगर स्टार्ट होता है, कितने थाउजेंड से या कितने लाख, क्या अमाउंट है? यस मैम, ओवरऑल हम सारे कॉलेज की बात गवर्नमेंट करें से तो। मैम थोड़ा अलग है यहाँ सिनेरियो। यहाँ पर जो हॉस्टल फीस है उसमें मेस भी इंक्लूड होता है, और हॉस्टल फीस हाँ। वन टाइम एडवांस में पूरी देनी पड़ती है। ये 75,000 से 1 लाख के बीच में होती है, और इसमें मेस, जिम, ये सब इंक्लूड होता है। मैम इतनी फ़ीस आपको स्टार्टिंग में देनी होती है। और मैम जो टॉप 4 प्राइवेट कॉलेज है जैसे कि सैम्स, चिरायू, आरडी गार्डी और पीपल्स, इनमें मैम हॉस्टल कंपलसरी फर्स्ट ईयर में नहीं है। बाकी कॉलेजेस में मैम हॉस्टल का चार्ज भी एडमिशन के साथ आपको देना होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट को बाकी कॉलेज जो हैं, इन कॉलेज के अलावा अगर हॉस्टल ले रहे हैं तो उन्हें 75,000 से हम मान के चले 1,20,000, क्योंकि हर कॉलेज का डिफरेंट चार्ज है। Yes, ma'am, तो average है ये। डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज, हाँ डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज उन्हें एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ता है। हॉस्टल फ़ी के अलावा और कौन कौन से छोटे छोटे चार्जेस हैं जो स्टूडेंट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगते हैं? यस मैम, जैसे कि हमारा कॉलेज में, श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज में 4,000 एप्रन और ब्लेज़र चार्ज है, और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट तो जैसे मैम गवर्नमेंट में भी 7,000 के अराउंड होती है, और एग्ज़ाम फीस 7,000 एवरी ईयर देनी होती है। मैम यही कुछ बेसिक एक्सपेंस है। बाकी कॉलेज में, बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज में स्पोर्ट फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, ये सब मिलाकर वही 30,000 के अराउंड हो सकती है। बस मैम इसी के अराउंड चार्ज होता है, बाकी इससे ज़्यादा उनको भी पता है, स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए मैम ज़्यादा चार्ज तो नहीं करते हैं। और किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐसा सीन तो नहीं है कि बीच में जा कर के बोल रहे हैं कि इस चीज़ का पैसा दो, उस चीज़ का पैसा दो। आई थिंक ऐसा किसी भी कॉलेज में नहीं होता है। जो भी है वो ऑन पेपर पहले से ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि इतनी इतनी फीस लगेगी, और बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं लिए जाते यस हैं। मैम, उनको कंडीशन पता होती है कि सभी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए किसी को फोर्स नहीं किया जाता है। इवन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बाद भी अगर स्कॉलरशिप आती है तो भी कॉलेज की तरफ से कोई फोर्स नहीं करता है मैम। ओके, और स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट को खुद से पैसे नहीं देना है। ये बहुत बड़ा डाउट है कि स्कॉलरशिप आने के इंतज़ार तक ऐसा तो नहीं होगा कि कॉलेज वाले हमसे फ़ीस लेंगे। मैम एट द टाइम
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही ये कंफर्म हो जाता है, कॉलेज वाले पूरी सियोरिटी के साथ एडमिशन लेते हैं। और स्कॉलरशिप जब डन करते हैं तो वहाँ एक कंसेशन लिखा जाता है स्कॉलरशिप अकाउंट में, मतलब वो एक तरीके का डिस्काउंट है। जब आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, जब भी आए 1 साल आधे साल के बीच में, तब कॉलेज के अकाउंट में डलवाना है। स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप का कुछ भी अमाउंट नहीं देना है। सिर्फ ओबीसी पोस्ट मैट्रिक जो प्राइवेट कॉलेज में है वहाँ पर 15% देनी होती, बाकी मेधावी या SC ST पोस्ट मैट्रिक में फुल कंसेशन लग जाता है मैम। ओके, तो ये रही स्कॉलरशिप। एक और चीज़ थी जो स्टूडेंट बोलते हैं कि कॉलेज में पैसा लिया जाता है प्राइवेट में, वो है फ़ाइन। अब फ़ाइन के क्या क्राइटेरिया हैं, कब लगता है, थोड़ा स्टूडेंट को बताओ, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि फ़ाइन लगेगी फ़ाइन लगेगी। पहले उन्हें फ़ाइन क्यों लगेगी ये चीज़ समझाओ। मैम प्राइवेट में फ़ाइन का ऐसा सीन है, ऐसे कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बस वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ कॉलेजेस में फ़ाइन लगे हैं, सभी कॉलेज में भी नहीं है, और सेम फ़ाइन किसी कॉलेज में नहीं लगे हैं। वो जैसे हमारे कॉलेज में अटेंडेंस का थोड़ा फ़ाइन है हमारे ही बेस से, इससे हमारी एकेडमिक्स भी इम्प्रूव हो रही है और बच्चे रेगुलर कॉलेज आते हैं। और बाकी कॉलेज में जैसे किसी ने कुछ लड़ाई वगैरह कर ली या फिर कुछ तोड़ फोड़ कर दी या फिर फ़ोन पकड़ा गया, तो इस टाइप से फ़ाइन लगे। एग्ज़ाम में जैसे एक हमारे कॉलेज में केस हुआ था, एग्ज़ाम में फ़ोन पकड़ा गया था, तो उसमें थोड़ा फ़ाइन फिर लग जाता है। ओके, तो ये हो गया फ़ाइन का क्राइटेरिया। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी एक्सपेंसेस हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, और कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस तो नहीं लगता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में? मैम जैसे कि कुछ इंडेक्स और अमलता ये मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें मैम जैसे कुछ लोकलाइट स्टूडेंट जैसे उन्हीं सिटी में रह रहे हैं, तो मैम जिनको हॉस्टल नहीं लेना उनको बस या ट्रांसपोर्ट चार्ज या एक्स्ट्रा मतलब कंपलसरी होता है। बाकी कॉलेजेस में मैम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, उनको भी पता है स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं तो वो इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कोई फोर्स नहीं करता कॉलेज की तरफ से। तो आई थिंक हमने सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के वो कवर किए। थैंक यू सो मच शुभम हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।